नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं आप सब तक आयुर्वेदा की सही और फैक्ट बेस्ड नॉलेज शेयर करती हूं, जिससे आप सब आयुर्वेदा को अपना सके और हमेशा स्वस्थ रहें। ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग के बारे में भी मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, जिसमें हम अक्सर बात करते हैं कि सफेद दाग कैसे ठीक होंगे, कैसे आप इनका इलाज कराएं, या कौन सी खाने की चीजें आपको सफेद दाग में फायदा करेंगी, कौन सी नुकसान करेंगी। तो डाइट से रिलेटेड भी बहुत वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं बात इन सब बातों से अलग करूंगी और आपको बताऊंगी कि सफेद दाग में नुकसान करने वाली 3 सबसे बड़ी बातें कौन सी हैं। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग, जिसे हम आम भाषा में फुलवैरी या ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो भी बुलाते हैं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारी त्वचा से नॉर्मल कलर का लॉस हो जाता है और सफेद सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी कि दाग पड़ जाते हैं। और कभी कभी बहुत इलाज कराने पर भी ये बढ़ते हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सफेद दाग को नुकसान पहुंचाने वाली, यानी कि सफेद दाग को बढ़ाने वाली 3 सबसे बड़ी चीजें कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है हार्मफुल मेडिकेशंस। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर पर बहुत ही दुष्प्रभाव करती हैं, यानी कि बहुत बुरा असर छोड़ती हैं। कई बार किसी और बीमारी के लिए हमें ऐसी दवा मजबूरन खानी पड़ती है जो उस बीमारी के लिए जरूरी है, मगर उसका नुकसान इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से सफेद दाग बढ़ रहे होते हैं। इसमें आती हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मेडिसिन। कई बार हमें इन्फेक्शन हो जाता है और हम लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, तो वहां भी हमें नुकसान हो सकता है। कई बार जो एंटी कैंसर मेडिसिन होती हैं, उनकी वजह से भी सफेद दाग बिना कारण के बढ़ने लगता है। कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारी किडनी के लिए, हमारे लिवर के लिए बहुत दुष्प्रभाव करती हैं। कई बार स्टेरॉइड्स होते हैं। ये सब मेडिसिन क्या करती हैं कि हमारे को अंदर से वीक कर देती हैं और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देती हैं। तो कई बार सफेद दाग होने से पहले या सफेद दाग होने के बाद अगर हमने इस तरह की दवाइयों का सेवन किया है, तो उसके बाद अगर हम सही इलाज भी करा रहे हैं, सही परहेज यानी कि खान पान का भी ध्यान रख रहे हो, तो भी सफेद दाग जो है बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो हमने दवाइयां ली थी, ये एक बहुत बड़ा कारण या सबसे बड़ा कारण बन जाता है, जिसकी वजह से हम सफेद दाग ठीक नहीं कर पाते। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी दवाइयां खाई हैं, आप अपने डॉक्टर के साथ उसे जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं, ताकि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की चिकित्सा करे, आगे का इलाज उसी दवा के अकॉर्डिंग चले कि आपने पहले क्या क्या खाया है, ताकि उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर से खत्म हो सके और आगे चलकर आपके भी सफेद दाग ठीक हो सके। इसके साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको भी सफेद दाग है या नहीं भी है, अगर आपको भी कोई इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, बार बार आपका शरीर बीमार पड़ रहा है और उसकी वजह से आपको एलोपैथिक दवाइयां या एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ रही है, तो आप भी अपने लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें और बार बार एंटीबायोटिक के नुकसान से अपने शरीर को बचाएं, ताकि आप आयुर्वेदिक दवाई खाएं, जिससे आपके शरीर में अंदर का इम्बैलेंस बैलेंस हो सके और जो भी तकलीफ आपको बार बार हो रही है वो दवाइयों के बिना नुकसान के आपके शरीर को ठीक कर सके। यानी कि मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी होती है, उसको ठीक करने के लिए आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं और उसके बदलाव में आपको एक दूसरी बीमारी हो जाए, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो एलोपैथिक यानी इंग्लिश दवाइयों की तरफ कम, ऐसी दवाइयों की तरफ कम हो जो आपके शरीर को नुकसान देती है, और नेचुरल तरीके में या आयुर्वेदा में आपकी डिपेंडेंसी बढ़े कि आप कोई भी बीमार हो, घर में छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, बुखार ही क्यों ना हो, आप पहले कोशिश करें कि आप नेचुरल रेमेडीज से या आयुर्वेदा से ठीक हो। नंबर दो भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो है पैथोलॉजिकल कंडीशन। आप सफेद दाग का इलाज भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सफेद दाग के सारे परहेज भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कई बार आपके दाग बढ़ रहे होते हैं। कई बार इसका कारण होता है कि आपको सफेद दाग के अलावा और भी कोई ऐसी डिजीज होती है जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं होता और वो सफेद दाग पे बहुत ज्यादा नुकसान कर रही होती है। कई बार आपको मालूम भी होता है पर आपको जानकारी नहीं होता कि यही प्रॉब्लम आपको सफेद दाग में नुकसान कर रही है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं?
सबसे पहले कोई भी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर आपको होता है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और सफेद दाग में आपस में क्या रिलेशन है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें सबसे प्रमुख है थायराइड, यानी कि मान लीजिए थायराइड डिजीज का अपने आप में कई बार कोई भी सिम्टम नहीं होता, लेकिन आपके सफेद दाग में देखती हूँ कुछ पेशेंट्स के बढ़ रहे होते हैं। मैं थायराइड चेक कराती हूँ तो उनका थायराइड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तब मैं उन्हें समझाती हूँ कि इसी वजह से आपके दाग बढ़ रहे थे, अब हम थायराइड को ठीक करेंगे तो दाग भी ठीक होंगे। तो कई बार क्या होता है कि और बीमारियां एसोसिएटेड होती हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि पेशेंट को सोरियासिस भी होता है और सफेद दाग भी होता है। सोरियासिस की वजह से हम सफेद दाग में कुछ दवाइयां दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे अपोजिट एंटी इफेक्ट डालता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके दागों में आराम धीरे धीरे आता है। इसके अलावा कई बार ऐसी दवाइयां खा चुके होते हैं जिसकी वजह से आपका लिवर खराब हो चुका होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर किसी भी वजह से आपके शरीर में फैटी लिवर है, चाहे वो दवाइयों से हो, अल्कोहल से हो या किसी और कारण से हो, तो भी आपका सफेद दाग कभी ठीक नहीं होगा। तो अगर आपका सफेद दाग ठीक नहीं हो रहा है सही दवा सही परहेज करने के बाद, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, और जो एसोसिएटेड और डिजीज होती हैं उनके लिए जरूर चेक कराएं कि आपके अंदर कोई और पैथोलॉजी तो नहीं चल रही जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कई बार मेरे सामने ऐसे भी केसेस आते हैं जिसे देख के मुझे बहुत दुख भी लगता है कि कुछ लोगों ने सफेद दाग के लिए ही कुछ ऐसे इलाज कराए होते हैं जिसकी वजह से उनका लिवर खराब हो चुका होता है या लिवर पे इफेक्ट आ रहा होता है, और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आगे चल के सफेद दाग ठीक नहीं होते। तो आप सफेद दाग का इलाज कराते हुए भी ध्यान रखें कि कोई ऐसी हैवी दवाई ना लें जो उल्टा आपके लिवर को खराब कर सकती हो। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसमें आप अगर सफेद दाग का इलाज कराते हो तो आपको स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड जो है वो लिवर को खराब कर देते हैं। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपके दाग ठीक हुए हो, लेकिन बाद में जब आप ट्रीटमेंट चेंज करते हैं, उस ट्रीटमेंट से जब नुकसान होता है, तब भी आपको रिकवरी आने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से आपके जो लिवर है उस पर असर आ चुका होता है। ऐसे ही कई बार मैं देखती हूँ कि जो आयुर्वेदिक दवाई भी कर रहे होते हैं डॉक्टर, वो भी साथ में स्टेरॉइड जोड़ देते हैं। इसे देखकर मुझे वाकई बहुत दुख होता है, क्योंकि आप तो एक जगह से दवा ले रहे हो जहां आप समझ रहे हो कि मैं आयुर्वेदिक की दवाई ले रहा हूं, ये सेफ है, बट वो साथ में स्टेरॉइड दे देते हैं जो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, बट आगे चल के नुकसानदायक हो जाता है, और उसके बाद आप प्योरली आयुर्वेदिक दवाई लेते हो तब भी उतना अच्छा असर नहीं आता। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, जो तीसरी मोस्ट हार्मफुल चीज है वो है केमिकल्स। जी हाँ, कई बार हम सब कुछ कर रहे होते हैं, हम केमिकल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते, तब भी हमारे सफेद दाग बढ़ते हैं या ठीक नहीं हो रहे होते। तो केमिकल्स आजकल हमें बहुत जगह मिलते हैं, खाने में भी बहुत आते हैं केमिकल्स। आप ऐसे पैकेट बंद फूड ले रहे होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। और सफेद दाग क्योंकि बाहर की बीमारी है, त्वचा की बीमारी है, तो जो त्वचा पे डायरेक्ट लगने वाले केमिकल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में हम यूज कर रहे हैं, हेयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हम केमिकल्स देख रहे हैं। तो अगर आप सफेद दाग का इलाज करा रहे हैं और आप चाहते हैं आपके सफेद दाग बढ़े नहीं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जो सोप इस्तेमाल करते हैं, साबुन, यहाँ तक कि जो टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, आपको वो हर्बल इस्तेमाल करना चाहिए। हर्बल से मेरा मतलब है कि आपको केमिकल्स के बिना वाले इस्तेमाल करने चाहिए। पहले भी मैं यहाँ पर बहुत बार बता चुकी हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि हम तो हर्बल इस्तेमाल कर रहे हैं, पर यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि जो भी केमिकल्स किसी टूथपेस्ट में डले हुए हैं वो उसमें डले रहते हैं, उसके साथ वो उसमें नीम ऐड कर देते हैं। नीम डालने की वजह से उसको वो बताते हैं कि ये हर्बल टूथपेस्ट है। हमें हर्बल तो इस्तेमाल करनी है, बट हमें ऐसी हर्बल टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है जिसमें केमिकल्स ना हो। तो आप अगर कोई हर्बल प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और देखें उसमें कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है। जैसे टूथपेस्ट में फ्लोराइड ना हो, अमोनिया वगैरह सोप या शैम्पू में ना हो, सल्फेट ना हो, इन चीजों को स्टडी करके ही आप लें। या तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स लें जिसमें केमिकल बिल्कुल ना हो, या इसका ध्यान जरूर रखें कि हार्मफुल केमिकल्स बिल्कुल ना हो। तो इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इतना समझ नहीं आ रहा, तो आपका जहां से भी इलाज चल रहा है आप डॉक्टर को कहें कि आप मुझे कोई हर्बल या केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स लिख कर दे ताकि मैं वो इस्तेमाल करूं। ये बदलाव अगर आप करेंगे तो अगर आपके सफेद दाग बढ़ रहे हैं और आपको कारण समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है यही एक कारण हो और इसके इस्तेमाल से सफेद दाग ठीक होने लगे। तो इस तरह से आज मैंने बताया कि सफेद दाग के लिए ये 3 चीजें बहुत ही हार्मफुल हैं, जिसमें नंबर 1 पर है
रॉन्ग मेडिकेशन, नंबर 2 पे कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन जो मेलानिन प्रोडक्शन में बाधा लाती हैं, और नंबर 3 पे केमिकल्स। आप इन तीनों चीजों से बचें और दूर रहें और अपने सफेद दाग को जल्दी से जल्दी ठीक करें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी आगे शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।